हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज फ्राइडे है और फ्राइडे को दिन होता है हमारे चैनल पे कमेंट चर्चा का डे। कमेंट चर्चा मेरी एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें मैं आप लोगों के भेजे गए कमेंट्स में जो क्वेश्चन होते हैं उनको पिक करके उन पर रिप्लाई करती हूँ। आज भी मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिनका मैं एक एक करके रिप्लाई दूंगी इस वीडियो में। और आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे जो कॉमेंट सेक्शन है ना, वहाँ जाके आप अपना क्वेश्चन मुझे लिख सकते हैं और जो नेक्स्ट फ्राइडे वीडियो आएगी नेक्स्ट कमेंट चर्चा की, उसमें मैं उसका रिप्लाई दे दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कर दिया करो और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप मेरी सारी वीडियोस देख पाओ। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, तनुश्री एंड फैमिली, सेम नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊंगी। अब आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, मैम अगर फीमेल को मधुमेह है तो क्या फोरप्ले करने से मधुमेह हो जाएगा क्या? मधुमेह यानी कि जो शुगर की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, उसी को हिंदी में मधुमेह कहा जाता है। और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि फोरप्ले करने से, किस करने से, सेक्स करने से आपस में ट्रांसफ़र हो जाए। इट इज़ नॉट अ सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़। तो ऐसा नहीं है कि आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नॉर्मली लोगों में जेनेटिकली होती है और जेनेटिकली वो ट्रांसफ़र करते हैं अपने आने वाली, जैसे पीढ़ियों दर पीढ़ी में चलता है। और ऐसे नहीं आपको किसी से लग सकता, अगर आपके पार्टनर को है तो सो यू आर टोटली सेफ इन दैट केस। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, मैम सेक्स के बाद वीर्य बाहर क्यों निकलता है? क्योंकि वो एक लिक्विड फॉर्म है और स्पर्म के अलावा भी और भी चीज़ें उसमें होती हैं। एक बॉडी फ्लूइड है वो, जो कि बाहर आएगा ही आएगा। और ऐसा नहीं है कि स्पर्म अंदर नहीं जा पाएंगे, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी डाउट लगता है जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं कि ये डिस्चार्ज बाहर आ जाता है तो फिर प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो ऐसा नहीं है। स्पर्म की अपनी एक स्पीड होती है, बहुत तेज़ी से वो अंदर चले जाते हैं और वो अपना काम कर देंगे और जो बाकी का बचा हुआ फ्लूइड है वो बाहर आ जाता है। सो इट्स टोटली फाइन एंड नॉर्मल। हाँ, जब फीमेल को इस तरीके का डिस्चार्ज फिर मेल का बाहर आ रहा हो तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई, क्लीनिंगनेस रखने की ज़रूरत होती है। इसकी वजह से आपको इन्फेक्शन लग सकता है, गीलेपन की वजह से और साफ़ सफाई ना रखने की वजह से। तो क्लीनिंगनेस का आप ध्यान रखिए, अदरवाइज़ इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है, हाय शिवानी, फेमिनिन नेचर, फेमिनिस्ट एंड टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, इन सब की कैसी नेगेटिव इम्पैक्ट रिलेशनशिप में, मैरिजेस एंड सोसाइटी होती है? इस टॉपिक में आप अपना ओपिनियन शेयर करें। फेमिनिन नेचर एक बॉय का तब लोग कहते हैं कि अरे ये तो बड़ा फेमिनिन है, कि बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट स्पोकन हो, सेंसिटिव हो, विमेन की तरफ थोड़ा सा ऐसे मतलब सहेली जैसा बिहेव करे, तो अरे ये तो बड़ा फेमिनिन नेचर का है। और कई बार ऐसे लोगों को काफ़ी लोग ट्रोल करते हैं, उनका मजाक बनाते हैं कि क्या लड़कियों जैसे बिहेव कर रहे हो। लेकिन आई थिंक ये कम्प्लीटली फ़ाइन है। हर इंसान के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, मतलब एक लड़की वाली साइड भी होती है, फेमिनिन साइड भी होती है और मैस्कुलिन साइड भी होती है। तो दोनों के अंदर दोनों चीज़ होती हैं एंड दैट्स कम्प्लीटली फाइन कि हम कौन सी साइड को ज़्यादा दिखाना चाहें। दूसरा आपने बोला फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट वाली चीज़ तो देखिए ये है कि आप लड़का और लड़की को बराबर का दर्जा दें और ये कोई भी गलत चीज़ नहीं है। आजकल लोगों ने फेमिनिज्म के नाम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ फैला दी है, लेकिन एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है कि एक लड़का और लड़की को बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ। किसी को भी क्योंकि वो एक लड़की है उस बेस पे उसे पीछे ना रखा जाए। कोई अगर प्रमोशन होना है तो किसी का प्रमोशन इस बेस पे ना छीने कि अरे तो लड़की है, ये तो छुट्टियाँ मार लेगी, अरे ये तो प्रेगनेंसी अगर इसको हो जाएगी या इसकी शादी होगी तो इसको छुट्टियाँ देनी पड़ेंगी। ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। जब हम एक अपॉर्चुनिटी की बातें करें तो लड़का लड़की के बेस पे नहीं जज करना चाहिए। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग और मुझे ऐसा लगता है कि सबको इसमें बिलीव करना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इज़ लाइक कि एक मर्द वाली चीज़ को लेके जो लड़के चलते हैं और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं उसको लेके। जैसे कि यही वाली चीज़ कि किसी को इस बेस पे शेम करना कि वो एक लड़की है, तुम लड़कियां ऐसी, लड़कियां वैसी, हम लड़के ऐसे, मतलब मर्द और औरत वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा वो करते हैं और मर्द को पता नहीं कहाँ का कोई मतलब बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं और फीमेल बहुत नीचे देते हैं। तो ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बहुत सारे लोगों की होती है एंड मुझे पर्सनली ऐसे लोग पसंद नहीं हैं, क्योंकि आप खुद डिसाइड नहीं करते हो कि आप किस जेंडर के बनोगे। आप डिसाइड कर सकते हो अपना बिहेवियर, आप डिसाइड कर सकते हो कि आप दूसरे
दूसरे लोगों के साथ में कैसे रहोगे और आप कितने काइंड हो या क्रूअल हो लोगों के साथ में, ये सब चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन एक जेंडर, आप किस जेंडर के पैदा होगे वो आपके हाथ में नहीं है। तो उस चीज़ का गुरूर आपको नहीं लेना चाहिए कि आप एक मर्द पैदा हुए हो या दूसरी अगर एक फीमेल बन के पैदा हुई है तो उसने कुछ बुरा कर दिया तो वो फीमेल बन गई। दोनों का ही एक अपना दर्जा है समाज में, दोनों की एक ज़रूरत है समाज में, दोनों को मिलके ही ये समाज चलेगा, एक शादी चलेगी। दोनों को मतलब इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए इन टर्म्स लाइक दैट। और मैंने बहुत सारे लोग ये भी देखे हैं कमेंट सेक्शन में कि उनके कुछ पास्ट एक्सपीरियंस अच्छे नहीं रहे, 2-4 उनके रिलेशनशिप रहे, उसके बेस पे वो पूरी लड़कियों की एक कम्युनिटी को, मतलब जितनी भी लड़कियां हैं सबको जज करते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं, वैसी होती हैं। नहीं, आपके एक्सपीरियंस खराब रहे लड़कियों के साथ, आपको जो लड़कियां मिली वो खराब थी, इसका मतलब ये नहीं कि सारी दुनिया जहान की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। सेम वे में कुछ लड़कियां पूरे लड़के लोगों को मतलब एड्रेस करके कुछ कहती हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। आप पूरी लड़कियों को, दुनिया जहान की लड़कियों को एक सांचे में नहीं डाल सकते कि वो ऐसी ही होती है। हर इंसान डिफरेंट है, रिस्पेक्ट ऑफ देयर जेंडर, और कैसे आप होते हो, कैसे बिहेव करते हो, वो बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, आपकी एजुकेशन कैसी हुई है, आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो। मतलब जेंडर के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जिनके बेस पे हमारी एक पर्सनैलिटी बनती है। तो आप एक किसी को, कोई वो लड़की है उस बेस पे जज नहीं कर सकते कि वो ऐसी ही होगी और लड़का है तो ऐसा ही। आई थिंक बहुत सारा डिस्कशन मैंने कर दिया इस टॉपिक पे, एंड आई होप मैं क्लैरिटी आपको थोड़ी दे पाई हूँ कि मैं क्या सोचती हूँ इस बारे में। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। दी, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जो कपल्स डेली बेस पर सेक्स करते हैं तो क्या वो मोटे हो जाते हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। और शादी के बाद बहुत सारे लोगों को ये फील होता है कि वो मोटे हो रहे हैं, थोड़े हेल्दी हो रहे हैं, और इसका रीज़न ये है कि वो सेक्स कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। शादी के बाद बहुत सारे और भी चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं, और ख़ास तौर से डाइट वाइज आते हैं। स्पेशली जब लड़कियां हैं तो वो, जैसे शादी हो गई तो अब थोड़ा बहुत ये होता है ना कि आप नहीं बता पा रहे हो खुल के अपनी इच्छा कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। थोड़े से आप फ्री भी हो जाते हो, इस सेंस में इंजॉय करते हो अपनी लाइफ को, तो थोड़ा सा हेल्दी हो जाते हैं। सेम वे में बॉयज़ भी हो जाते हैं। इसका सेक्स से ऐसा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इवन सेक्स तो एक एक्सरसाइज काइंड ऑफ है कि आपकी बॉडी मूव कर रही है। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से परफॉर्म करते हो, उस पर भी मैं ज़्यादा इस बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहूँगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सेक्स का डायरेक्टली रिलेशन है आपको मोटा करने में, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। दी, मेरा क्वेश्चन है कि दिन में अकेला रहता हूँ, जब मैं रात को सोते टाइम मेरा प्राइवेट पार्ट इरेक्ट होकर रहता है सुबह तक, क्या करूँ दी? प्लीज़ हेल्प सोल्यूशन दीजिए। देखिए, मॉर्निंग इरेक्शन की प्रॉब्लम, मेरे पास काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे। मैं इस पे बार बार बात इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने आई थिंक नाइटफॉल वाली वीडियो में भी सेम चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी। इस पे मैं इस वीडियो में बता देती हूँ कि देखो, मॉर्निंग में इरेक्शन का आना ये क्वाइट मतलब नॉर्मल है, ऐसा हो सकता है। और ऐसा अगर आपको बार बार हो रहा है तो इसका रीज़न ये है कि शायद आप सेक्सुअल थॉट बहुत ज़्यादा लाते हो अपने मन में। आप सोने से पहले किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, क्या आप सोच रहे हो, क्या आपकी थिंकिंग है, उस सब चीज़ को एक बार थोड़ा सा मॉनिटर करो कि आप सोने से पहले इस तरीके की वीडियोज़ वगैरह देखते हो सेंशुअल वाली, तो उसकी वजह से हो सकता है आपको मॉर्निंग में इरेक्शन फील हो, आपको इस तरीके के ड्रीम्स आते हों, क्या पता। तो इस तरीके के अगर थॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आपके मन में तो उन पे आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर है आपके मन में, आप यही सब सोचते रहते हो कि कैसे बस मुझे मतलब सेक्स करने को मिल जाए, या मैस्टरबेशन वगैरह बहुत ज़्यादा रेगुलरली आप इस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हो, तो इस सब की वजह से ऐसा हो सकता है। तो उस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन के आप ना सोइए। रात को आप किस तरीके का खाना खाते हो उस पर भी डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें रात को खाने से बचें, लाइट फूड लें, हेल्दी फूड लें। बहुत ज़्यादा जैसे गर्मी वाली चीज़ें नहीं होती, नट्स, ड्राई फ्रूट्स और चिकन, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मात्रा में नॉनवेज वगैरह, अंडे बहुत सारे, इस तरीके की गर्म चीज़ें रात के टाइम ना खाएं, आप दिन में खा सकते हैं। तो रात को थोड़ा सा इस सब चीज़ों से बचें और टाइट कपड़े ना पहने और अच्छा एनवायरनमेंट रखें सोने के लिए, अपने आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी ना रखें। तो इस सब चीज़ों से आई होप आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और सबसे ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट है अपनी डिज़ायर्स और कैसे आप थॉट रख रहे हो सारा दिन रात को सोने से पहले, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। मेरी इस पर वीडियो भी है कि बहुत ज़्यादा आपकी सेक्सुअल डिज़ायर आपके मन में आती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, आप मेरी वो वीडियो भी देख सकते हो। और इन सब चीज़ों से भी अगर आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आप किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट से जाके कंसल्ट
कंसल्ट भी कर सकते हो, वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दीदी मेरा भी एक क्वेश्चन है कि अगर किसी भी बॉयफ्रेंड की कोई गर्लफ्रेंड है और उसकी शादी किसी और लड़की से हो जाती है और वो उसके साथ रहता है, बट वो अपने गर्लफ्रेंड से भी बात करता है टाइम निकाल के, और जो लोग जिसके साथ रहते हैं तो क्या उनके लिए फीलिंग्स और जो फील वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ करता है वो सारी चीज़ें उससे उसके साथ फील होने लगती हैं? कि आप, बहुत ही कंफ्यूजिंग कमेंट है आपका, लेकिन मैं समझ गई आप ये जानना चाहते हो कि वो गर्लफ्रेंड से अभी भी प्यार करता है, उसके टच में रहता है और उसकी शादी भी हो गई है, लड़के की वाइफ भी है, तो क्या अब वो वाइफ के साथ भी सेम फील करने लगेगा या नहीं? देखो मैं आपको बहुत ही ब्रूटली इसका आंसर देना चाहूँगी। हमारे यहाँ पे कहावत है कि साथ रहते तो कुत्ते से भी प्यार हो जाता है, और इसका मतलब कहीं से भी डी मीनिंग नहीं है कुत्तों के साथ में, बस एक कहावत है कि आप जिसके साथ रहने लगते हो, एक अपना पूरा टाइम उसके साथ स्पेंड करते हो, तो लगाव, प्यार, एक उसके साथ रहने की आदत तो हो ही जाती है। और दूसरा, जिससे आप उसने शादी करी है, आई थिंक उसके लिए बिल्कुल भी फेयर नहीं है कि अभी भी वो अपने गर्लफ्रेंड के टच में है, और जो गर्लफ्रेंड है उसको थोड़े से अपने सेंसेस जगाने की ज़रूरत है कि भैया अब उसकी शादी हो गई, अब उसका पीछा छोड़ दो, किसी की घर गृहस्थी बर्बाद ना करिए, आप भी दुखी रहेंगी और वो लड़का जो है उसके तो मज़े हैं मेरे ख्याल से। मुझे तो ऐसा लगता है कि गर्लफ्रेंड को भी लटकाए रख रहा है, वहाँ से भी लड्डू ले रहा है, और वाइफ तो है ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वाइफ को अगर अभी तक नहीं पता है कि वो गर्लफ्रेंड के टच में है, तो उसके साथ तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है, और उसे पता भी है कि वो गर्लफ्रेंड से बात करता है तो भी उसके लिए कितना ज़्यादा टॉर्चर है। और गर्लफ्रेंड को थोड़ी सी समझ यहाँ पे लगाने की ज़रूरत है कि आप अपने फ्यूचर की चिंता कीजिए और इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दे तो ही ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि अगर वो इतना ही सीरियस होता आपके साथ और आपके लिए और आपके तरफ इतना ज़्यादा अगर थोड़ा सा इंटरेस्टेड होता, तो वो फिर शादी नहीं करता, आपके लिए वेट करता या स्टैंड लेता आप अपने घर वालों से आपके लिए। तो उसने ऐसा नहीं किया है, वो शादी करके थोड़ा सा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आपको पकड़ के रखा हुआ है, तो उस पकड़ को छुड़वा लीजिए और आप अपनी लाइफ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। सेंसिटिव स्किन वाले जॉनसन्स बेबी लोशन यूज़ कर सकते हैं क्या? और सनस्क्रीन के साथ अगर मेकअप भी करना हो तो सनस्क्रीन पहले लगता है या लास्ट में? देखिए, सेंसिटिव स्किन वाले हैं वो ऑफ कोर्स बेबी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं वो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बेबीज़ स्किन भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और सॉफ्ट होती है, तो उसके लिए जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो सेंसिटिव स्किन वाले ईजिली यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक बात रही सनस्क्रीन की, तो आपको सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए फेस पे। मॉइस्चराइज करने के बाद तब आप सनस्क्रीन लगाइए और उसके ऊपर से आपके जो भी मेकअप प्रोडक्ट हैं वो आप लगा सकते हैं। हर स्टेप के बीच में थोड़ा थोड़ा सा आपको गैप देना है, जैसे कि मॉइस्चराइज़र लगाया, थोड़ा सा आप वेट कीजिए उसको स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने का, फिर आप सनस्क्रीन लगा के थोड़ी देर वेट कीजिए और फिर जब वो एब्जॉर्ब हो जाए स्किन में फिर आप मेकअप कर सकते हो। तो ये हैं स्टेप्स मेकअप एंड सनस्क्रीन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैम, इफ़ अ पर्सन वांट्स टू क्रिएट हिज ओन यूट्यूब चैनल देन हाउ कैन ही डिसाइड दैट व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट ही शुड प्रोवाइड टू द ऑडियंस? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप क्या बनाना चाहते हैं, आपको किस चीज़ की नॉलेज है, आपको किस चीज़ में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मुझे ये करना चाहिए। हो सकता है शुरू शुरू में आप श्योर ना हो, तो आप इसे ट्राई करके भी देख सकते हैं। और मैं पहले भी अपने कई वीडियो में बोल चुकी हूँ कि YouTube को एज अ फुल टाइम आपको बिल्कुल भी शुरू नहीं करना चाहिए। YouTube को हमेशा पार्ट टाइम शुरू करना चाहिए। या तो आप स्टडी कर रहे हो उसके साथ शुरू कर सकते हो, जॉब कर रहे हो उसके साथ में शुरू कर लो, और अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिले YouTube से, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, अच्छे सब्सक्राइबर गेन आपका हो जाए, तब आप इसको एज अ लाइक फुल टाइम स्विच करने का सोच सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे लोग मतलब ट्राई करते हैं, नहीं चल पाता और बहुत ज़्यादा उनका टाइम वेस्ट हो जाता है और रिसोर्सेज भी लगते हैं, पैसे भी लगते हैं। ऑफ कोर्स आप अपना एक सेटअप करोगे, कैमरा खरीदोगे और अपना टाइम सबसे ज़्यादा उसमें दोगे, तो ऐसा फुल टाइम नहीं शुरू करना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो सकते हो आप, तो पहले से ट्राई करके देखिए। अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हो और अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, तो आप इसे फुल टाइम करो। कंटेंट की जहाँ तक बात रही, अगेन ये आपकी चॉइस है, आपको किस में पर्टिकुलरली इंटरेस्ट है और आपको ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट और ला सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने डिसाइड किया कि अच्छा एक दो तरह की इस तरीके की वीडियो में बना दूंगा, सब हो जाएगा, ऐसा नहीं। एक प्लान होना ज़रूरी है। आप जिस दिन डिसाइड करो कि मुझे अच्छा ये टॉपिक पे चीज़ें बनानी है, ये कंटेंट मुझे लाना है, तो बैठ जाओ पेन एंड पेपर लेके और लिखो। कम से कम 20 टॉपिक आप लिख पाओ तुरंत बैठे बैठे, ऐसे दिमाग में तुरंत ऐसे आने चाहिए आपके टॉपिक। अगर आप लिख पाओ कम से कम 20 टॉपिक एक बार में सिट करके बैठ के, ज़्यादा ना सोचते
सोचते हुए मतलब आप उस पर काम कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा आपकी थिंकिंग उस तरफ नहीं चल रही है और आपने वो कंटेंट पकड़ लिया तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करोगे। शुरू में मुझे भी क्लियर नहीं था कि मुझे क्या कंटेंट लाना है। अगर आप शुरू में पीछे जाके मेरी वीडियोस देखोगे, कुछ तो मैंने डिलीट भी कर दी है। मैंने बहुत चीज़ें ट्राई करी थी। मैंने कुकिंग की चीज़ें भी, मतलब मैं रेसिपी भी बता रही थी, मैं व्लॉग भी बना रही थी, मैं अपने बच्चे से रिलेटेड, बच्चों की टेक केयर कैसे करनी है वो भी बता रही थी, नॉर्मल टिप्स वगैरह भी दे रही थी। तो बहुत कुछ मैंने ट्राई किया और फिर मुझे समझ में आया कि अच्छा, यहाँ पर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है पर्सनल टेक केयर पे, रिलेशनशिप एडवाइस पे, सेक्सुअल एडवाइस पे, इस तरीके का चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं चैनल पे। तो फिर मैं वहाँ पे उस तरफ से आगे बढ़ी, लेकिन बहुत टाइम लग गया इस चीज़ में मुझे। 1 साल मैंने आई थिंक पूरा अपना ख़राब किया इसी सब चीज़ में। लेकिन क्योंकि ये मैंने सिर्फ फुल टाइम नहीं शुरू किया था, एज अ पार्ट टाइम शुरू किया था, शौक में शुरू किया था, तो मुझे इतना लगता नहीं है कि मैंने पूरा 1 साल यहाँ पे वेस्ट किया। 1 साल बाद मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ और मैंने फिर उसी तरफ आगे काम किया एंड हेयर आई एम। सो मैं तो बस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो आपको बता सकती थी बता दिया मैंने। आई होप मेरे रिप्लाईज आपको अच्छे लगे हों। यही सारे कमेंट्स थे आज के लिए। एंड अच्छी लगती है आपको मेरी बातें, मैं अच्छी लगती हूँ, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पे बने रहो और देखते रहो मेरी सारी वीडियो। सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, लाइक करके आप मुझे अपना अप्रिसिएशन भेज सकते हो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। और मेरे चैनल पे अगर ऐसी ही आपको और वीडियोस चाहिए कमेंट्स वाली, जहाँ पे मैं बात करती हूँ मुझे क्या लगता है पर्टिकुलर किस चीज़ के बारे में, तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर अपना सवाल भेजा करो। और इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो। मैं नेक्स्ट कमेंट चर्चा की वीडियो में उसको पिक करके आपको रिप्लाई दे दूँगी। मैं बहुत थक गई यार बोलते बोलते। चलो अब चलती हूँ, बाय।